प्रणाम। आज हम करंज नामक वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। ये वनस्पति वैसे तो काफी साधारण सी मानी गई है, दिखने में भी साधारण सी है, लेकिन ये बहुत ही औषधि युक्त वनस्पति है। अगर आप ये वनस्पति देखना भी चाहते हैं तो ये नदी नालों के आसपास आने वाली वनस्पति है। काफी ऊंचाइयों तक और हरा भरा रहने वाला, सदा रहित रहने वाला ये वृक्ष है। इसकी पत्तियां भी अगर आप देखेंगे तो काफी गोलाकार होती है और आगे से थोड़ी सी नुकीली होती है, यानी 2 से 5 इंच तक इसकी लंबाई होती है ये पत्तों की। इसके जो नए पत्ते आते हैं वो दिखने में काफी सुंदर होते हैं। इसके बीज, इसके फूल, इसकी छाल, इसकी जड़ सारे, यानी इसके ये वृक्ष की पंचांगों का हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं और काफी आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में सुंदर लिखावट भी की गई है। ये जो करंज वृक्ष है इसको संस्कृत में उदपर्णी कहते हैं, गुजराती में इसे कीजड़ों कहते हैं, मराठी में इसे करंज ही कहते हैं और हिंदी में भी इसको करंज ही कहते हैं। तो ऐसा ये वृक्ष, इसकी 3 प्रजातियां पाई गई है। एक है वृक्ष करंज, दूसरा है पुती करंज और तीसरा है लता करंज, यानी जो वेली के माफिक बढ़ने वाला ऐसा ये करंज वृक्ष है। तो ये तीनों प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती है, सर्वसाधारण देखने को भी मिलती है। तो इसके 5 अंगों का इस्तेमाल हम कौन सी बीमारी के लिए कर सकते हैं? तो साधारणतः ये बवासीर के लिए, भगंदर के लिए, हृदय के लिए, मूत्र के संबंधित अगर आपको कोई रोग है, दांतों के संबंधित अगर आपको कोई समस्या है या हृदय को लेके कोई परेशानियां हैं, सोएरासिस जैसे चर्म रोग हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं के लिए हम करंज वनस्पति का इस्तेमाल बहुत ही सर्वसामान्य तरीके से कर सकते हैं। करंज का नाम लेते ही सबसे पहले सबके दिमाग में आता है करंज का तेल। तो इसका तेल इसके बीजों से बनाया जाता है। इसके जो बीज लगते हैं उसमें से अगर आप तेल निकालते हैं और वो तेल की मालिश अगर आप अपने सर के ऊपर करते हैं तो गंजेपन की जो समस्या है, क्योंकि आजकल काफी टेंशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और काफी लोगों को युवा अवस्था में ही बाल झड़ने की, गंजापन आने की समस्या है, तो ऐसे में अगर आप करंज का तेल इस्तेमाल करते हैं और उससे अपने सर के ऊपर मालिश करते हैं तो नए बाल आने की शुरुआत होती है। तो ऐसे ये बीज के तेल का इस्तेमाल है। काफी लोगों को आम वात की समस्या होती है, घुटने दर्द होते हैं, एड़ियां दर्द होती है, तो ऐसे में भी आप इसके सरसों का तेल और करंज का तेल इसको मिक्स करके थोड़ा हल्का सा गर्म करके अगर आप इसकी मालिश भी करते हैं तो उससे ऐंठिया, आम वात, हर चीज में आपको राहत मिल सकती है। इसके बीज का अगर आप चूर्ण बनाते हैं और चूर्ण का आप अगर पेट में सेवन करते हैं या फिर उसके चूर्ण का लेपन आप अपने पेट के ऊपर करते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को पेट के ऊपर फुंसी आना, फोड़े आना, ऐसी समस्या होती है, तो ऐसे में आप इसके बीज का चूर्ण का लेपन करके वो समस्या से छुटकारा भी पा सकते हैं। ऐसे इसके बीज हैं। करंज वनस्पति को फूल भी है। जब ये वृक्ष पे फूल लदे हुए होते हैं तो वो फूल को आप निकाल के उसका काढ़ा बनाते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा प्राशन करते हैं उसका, तो उससे मूत्र संबंधित अगर आपको कोई रोग है, कुछ लोगों को अति मूत्र की समस्या होती है, बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसे में अगर आप ये करंज के फूलों का काढ़ा बना के सेवन करते हैं तो उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरे, इसकी पत्तियां, सुंदर सी ऐसी गोलाकार इसकी पत्तियां भी काफी उपयुक्त है। इसकी पत्तियां, जब ये नई पत्तियां इसके वृक्ष के ऊपर लगती है तो वो पत्तियां अगर आप निकालते हैं और उसका भी काढ़ा बनाते हैं और वो काढ़ा अगर आप प्राशन करते हैं तो जो बार बार किसी को उल्टियां हो रही है या एक बार उल्टी शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ऐसे समय अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाते हैं और वो व्यक्ति को अगर आप इसकी काढ़ा
प्राशन करने के लिए देते हैं तो उल्टी तुरंत रुक जाती है। ऐसा इसका बहुत ही सुंदर इस्तेमाल है। दूसरा इसका इस्तेमाल है, इसकी पत्तियों का अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो वो पेस्ट, अगर आपको बवासीर का मस्सा हुआ है तो वो मस्से के ऊपर अगर आप इसकी पत्तियों का लेपन करते हैं तो उसमें बवासीर में भी आपको काफी राहत मिलती है। बवासीर एक ऐसा रोग है जो काफी कष्टदायी है, बहुत उसकी तकलीफ होती है। काफी लोगों को गर्म चीजों का ग्रहण करने से, खाने से, अनियमित रूप से भोजन करने से बवासीर की तकलीफ होती है। तो ऐसे में ये करंज वनस्पति की जो पत्तियां हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है इसकी जड़ें। ये जो करंज वनस्पति की जड़ें हैं इसका भी अगर आप काढ़ा बना लेते हैं या इसका चूर्ण बनाते हैं, और अगर आपको भगंदर की बीमारी है तो वो भगंदर में अगर आप इसकी चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको काफी राहत मिलती है। तो ऐसे इसकी पत्तियां, फूल, इसकी जड़ें, हर एक चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। ये वृक्ष की छाल, अगर इसकी वृक्ष की छाल को आप हल्का से गुनगुने पानी में इसको गर्म करते हैं और उसका भी अगर आप लेपन करते हैं तो जो चर्म रोग होते हैं जैसे सोरायसिस हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, तो ऐसे में अगर आप इसकी छाल का इस्तेमाल करते हैं, उसका पेस्ट बना के उसका लेपन करते हैं तो सोरायसिस जैसी भी बीमारी इससे काफी आपको राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को ब्लैक सोरायसिस होता है और कुछ लोगों को सफेद सोरायसिस होता है, उसमें भी 2 प्रकार हैं। तो ऐसे में जो सफेद सोरायसिस होता है उसमें अगर आप इसके बीज के तेल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको सोरायसिस हुआ है, अगर आपके सिर में सोरायसिस है या हाथ में, पैरों में चट्टे पड़ गए हैं, सफेद दाग पड़ गए हैं, तो ऐसे में आप इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको काफी राहत मिलेगी। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि इसकी बीज का तेल और सरसों का तेल या तो फिर नीम का तेल, ये इसका अगर आप नाक में इसके अगर आप ड्रॉप्स डालते हैं सोते समय तो आपको कुष्ठ रोग से भी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि कुष्ठ रोग में भी कभी कभी सफेद दाग पड़ जाते हैं शरीर पे। तो ऐसे में इसका तेल बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ऐसे इसके पत्ते, फूल, इसकी जड़ें, छाल, लेकिन इसकी टहनियां भी, यानी ये वृक्ष की जो टहनियां हैं ये काफी विशाल फैलती है और इस वृक्ष को बहुत ही सुंदर बनाती है। तो इसकी टहनियों का इस्तेमाल, अगर हमारे घर में बहुत मच्छर हो गए हैं या बहुत कीड़े हो गए हैं तो अगर आप इसकी टहनियां काट के उसे जलाते हैं और घर में धुआं करते हैं तो उससे मच्छर की तकलीफ भी बहुत दूर हो जाती है, मच्छर आना कम हो जाते हैं। ऐसे इसकी टहनियों का उपयोग है। और दूसरा इसकी टहनियों का उपयोग है, अगर आप इसको दातुन की तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सुबह उठ के ये टहनी का दातुन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो दांतों की जो समस्याएं होती हैं, यानी मसूड़ों पे सूजन आना, दांतों में से खून निकलना, तो ऐसी सारी समस्याओं के ऊपर ये टहनी काम करती है। तो ऐसा ये करंज वृक्ष हर जगह देखने को मिलता है। साधारण दिखने वाला ये वृक्ष बहुत ही औषधि है। अगर आपके आसपास कहीं ये वृक्ष है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल में लीजिए। अपने बच्चों को भी दिखाइए ये वृक्ष और उनको भी दातुन करने के लिए दीजिए, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी दांतों की तकलीफ काफी देखने को मिलती है। काफी चॉकलेट, आइसक्रीम खाते रहते हैं तो उससे उनके दांत बहुत ढीले पड़ जाते हैं या बहुत जल्दी गिरने भी लगते हैं, नए दांत आने में तकलीफ होती है। तो ऐसे में आप करंज वृक्ष की टहनियों से अगर उनको दातुन करवाते हैं तो उनके मसूड़े और दांत दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे ये करंज वृक्ष है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, यानी शनिवार के एपिसोड में, जिसमें हम स्वामी जी की और एक साधना देखने वाले हैं कि कैसे हम स्वामी जी की साधना कर सकते हैं। तो तब तक हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।